Hello students, good morning. Welcome to the class 12, Indian Economics, Chapter 6, Rural Development. We have already discussed about the various aspects of rural development in our country during the 7 decades in our country, and what kind of development have been made in our country for the rural development, and what kind of future prospects can be applied for the development of the rural sector in our economy. Today, we will discuss the sustainable development and organic farming. Let us know what is the sustainable development in the agricultural field and what kind of role can be played by the organic farming for the sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं और किस प्रकार की उपयोगिता सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परसिस्ट करने के लिए इकोनॉमी में जरूरी है और मदद कर सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारा देश जो है एग्रो बेस्ड कंट्री है, कृषि आधारित देश है, तो हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे कि क्या होता है कि हमारे जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वह धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से कम होती गई। और एक समय ऐसा अगर इसी रफ्तार से हम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में करते रहेंगे तो हमारी यह धरती जो है बंजर हो जाएगी। उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत होती है ये जो केमिकल फर्टिलाइजर का कि आप एक फसल में अगर उसकी 1 किलो की मात्रा यूज किए हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको उसी फसल को उसी जगह पर उगाने के लिए 1.25 किलो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, तब उतनी आपको उत्पादकता मिलेगी, उत्पादन मिलेगा, अन्यथा कम हो जाएगा। तो यह निरंतर केमिकल फर्टिलाइजर का यह ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है केमिकल फर्टिलाइजर का, जो निरंतर उसका उपयोग मात्रा बढ़ाना पड़ता है और यह हमारी धरती को अनुपजाऊ बना देती है। एक समय आएगा कि धरती की जो उपजाऊ शक्ति है वह खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसकी रोकथाम और क्या होगा, तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि अपनी ज़रूरत को के साथ साथ हमें फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत को भी ध्यान में रखना है। हम आज अपनी ज़रूरत पूरी करें, ऐसा ना करें कि प्रकृति से हम वो सारी चीज़ें निकाल लें जो और बाद में हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ें बचे ही ना उपयोग के लिए। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन किस प्रकार का सस्टेनेबल, हम सस्टेन कर सकें, हम सस्टेन कर सकें। सस्टेन करना माने हम निरंतर रह करके हम खत्म ना हो जाएं, विलुप्त ना हो जाएं। हमें रहना है, हमारी वंशावली चलनी है, हमारे फ्यूचर जनरेशन चलना है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग हम करते हैं। In recent years, people have become more aware of the harmful effects of chemical-based fertilizers and pesticides on their health. Traditional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides, etc. These enter the food supply, penetrate the water sources,
deplete the soil and devastate natural ecosystems. For sustainable development of the economy, we need to use eco-friendly technologies which help us to enjoy the benefit of economic development for a long time, along with no harm to the environment, so that future generations also can fulfill their needs. One such technology which is eco-friendly is organic farming. तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग हम कम कर दें और ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग हम शुरू कर दें। इससे हमारे ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वह निरंतर बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी और किसी प्रकार का इससे हार्मफुल इफेक्ट हमारी धरती पर ज़मीन को नहीं होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ whole system of farming that restores, maintains and enhances the ecological balance. दूसरी चीज जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वह केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से खत्म हो जाता है। जमीन में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर से उपयोग से वे जीव जंतु मर जाते हैं, तो जमीन को फिर उपजाऊ बनाएगा कौन? जैसे अर्थवर्म, कीचुए क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं और मिट्टी को वह निकालते हैं, वह जमीन को क्या सर्कुलेट करते हैं, उससे उस जमीन की जो धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और वे फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करते हैं। तो यह चीज केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग से वे मर जाते हैं, तो मर जाने से क्या होगा? फिर धरती को, ये जमीन को उर्वरा शक्ति कौन बढ़ाएगा? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से इस प्रकार का कुछ नहीं होता, उससे अर्थवर्म वगैरह मरते नहीं हैं, वे जीवित रहते हैं और हमारे जो इको बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो प्रकृति के साथ जो बैलेंस है वह बिगड़ता नहीं है, वह संतुलन बना रहता है। ठीक है। देयर इज ए great demand of organic food which is free from chemical based fertilizers and toxic pesticides। और वर्तमान समय में हमारे जनमानस जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, सब अपने हेल्थ के तरफ, नौजवान वर्ग जो है वह हेल्थ पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। तो जिससे क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर से उत्पादित जो खाद्यान्न हम खाते हैं वह हमारे बॉडी में विभिन्न तरह के टॉक्सिक उत्पन्न करते हैं, जिससे हमें तरह तरह के रोग होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादित जो साग सब्जी या अनाज हम खाएंगे उससे हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादित जो साग सब्जी और अनाज हैं उनका डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है और वे हायर प्राइस पे बिकते हैं। एक केमिकल फर्टिलाइजर से उगाई हुई सब्जी अगर 20 रुपए किलो है तो आप और ऑर्गेनिक फार्मिंग की उगाई हुई सब्जी उसी जगह जस्ट डबल दाम में बिकती है, 40 रुपए किलो बिकती है। ये एडवांटेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्योंकि उससे वह हेल्थ कॉन्शियस होने के नाते, लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस आने के नाते इस तरह के डिमांड बढ़ रही है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का हमें उपयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड इज ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी across the world. Many countries have around 10% of their food system under organic farming. There are many retail chains and supermarkets which are accorded with green status to sell organic food. Moreover, organic foods command higher price of around 10 to 100% than conventional ones. Organic farming is needed because it is an economic farming technology. It can be picked up the small and marginal farmers. There is urgent requirement to optimally utilize
our scarce resources so that they can be preserved for future generation too. To promote sustainable development, conventional farming methods use chemical-based fertilizers and toxic pesticides which deplete the soil and devastate natural ecosystem. So there is urgent need of an eco-friendly technology like organic farming. तो यह जो केमिकल फर्टिलाइजर के दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें किसानों को या पूरे देश में लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वे ऑर्गेनिक फार्मिंग से फसल उगाएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग करें, केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार की फसल के उत्पादन में कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और यह हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह इकोनॉमिकल है, सस्ता है और टिकाऊ है। जनरेशन ऑफ इनकम, इससे इनकम भी जनरेट होता है। कैसे? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप इज ऑन अ राइज। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम इससे उत्पादित जो अनाज है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल, सीरियल्स हम सब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादित अनाज की। इट इज़ बिकॉज नाउ पीपल आर मोर अवेयर ऑफ मेंटेनिंग रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर हेल्थ, क्योंकि लोगों में जो है स्वास्थ्य जागरूकता, हेल्थ कॉन्शसनेस बड़े पैमाने पर आजकल उत्पन्न हुई है, उनके अंदर जागरूकता आई है, इसलिए वे केमिकल फर्टिलाइजर से उत्पादित चीज़ें खाने से परहेज कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना चाह रहे हैं। हेल्दी फूड्स, स्टडीज हैव शोन दैट ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू दैन फूड ग्रोन बाय केमिकल फार्मिंग। Thus, organic farming provides us with healthy foods. Present-day trends show that demand for organic food is rising as it is more nutritious. And next one, environment friendly. यह environment friendly भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरनमेंट को किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाता है। केमिकल फर्टिलाइजर एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि वो अर्थवर्म वगैरह को मार देता है, तो हमारा एनवायरनमेंट दूषित होता है। देन जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट के भी अवसर बढ़ते हैं। कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट दैन रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या है, इसमें लेबर ज़्यादा लगेंगे, मशीनरी कम, लेबर ज़्यादा, तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे। Thus, organic farming will help in solving the problem of unemployment to some extent. So, India will find organic farming an attractive proposition. Maintains natural ecosystem, और यह क्या करता है, नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। Conventional farming relies heavily on chemical fertilizers and pesticides and hence depletes the soil and disturbs the natural ecosystems. On the other hand, organic farming restores, maintains and enhances ecological balance as it is eco-friendly. The produce through organic farming is pesticide-free and produced in an environmentally sustainable way. These are the various benefits of organic farming. Let us see challenges before organic farming. इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नीड्स पॉपुलराइजेशन, इसको पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है। लेस आउटपुट, इससे थोड़ी सी उत्पादकता घट जाती है, पैदावार जो है कम हो जाती है केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बंद करने से। लिमिटेड चॉइस इन प्रोडक्शन, और इसका जो लिमिटेड उपयोग है, लिमिटेड चॉइस है, और द चॉइस इज प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ सीजन क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑफ सीजन के क्रॉप हम जैसे 12 मास फसल उगाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से नहीं होगा, वो केमिकल फर्टिलाइजर उसके लिए चाहिए। ऑफ सीजन यानी कि अगर हम टमाटर की खेती गर्मी में करेंगे तो बरसात में करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। टमाटर की खेती हम ठंडी में लगाते हैं और वो फलते फलते दिसंबर जनवरी से शुरू होता है फलना, ये वो असली है उसका सीजन। तो ऑफ सीजन में भी हम उत्पादन चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ उपयोग नहीं होगा। प्रिपेयरिंग सॉइल, इन स्पाइट ऑफ द अबव लिमिटेशंस ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन sustainable development of agriculture, and India has a clear advantage in going for organic farming at domestic and international level. In this way I have completed your chapter 6. The next chapter, that is chapter 7, will be started later on. The employment, growth, informalization and other issues. Thank you.